नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आइए हम लोग बात करते हैं 25/9/2018 के थर्ड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन PDF को। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे टॉपिक की जानकारी देंगे और GS के पूरे विश्लेषण के साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से संबंधित है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए, पहले में कंप्यूटर, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक समान है, इस तरह से है। तो इसका देख लीजिए कैसे हो जाएगा आंसर। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जो है एक ही समान है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक समान है और टेबल जो अलग है वस्तु। तो इस तरह के डायग्राम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर क्यूब है पर क्यूब है और तांबे का घनत्व इतना है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा। तो सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है दोस्तों, तो देखिए, तांबे किसी भी दिए गए धातु की घनत्व को लिखना हो ऊपर में, दिए गए धातु के घनत्व को, इसके बाद नीचे लिखेंगे जल के घनत्व को लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 89 9 पॉइंट हो जाएगा आपको गुना 10 पे पावर, इसके बदले नीचे 10 लिखेंगे, यानी गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्यूब। तो अब देखिए नीचे दिया हुआ है 10 पे पावर क्यूब, यहाँ भी दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है। तो ये वाला क्यूब दोनों कट जाएंगे, तो मेरा बच जाएगा कितना, 89 बच जाएंगे। इसके बाद नीचे में 10 है, तो कितना हो जाएंगे, 89 8.9 बन जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखना है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या सब चीज़ बनाता है। तो ये पहला क्या और क्या बनाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड, किसी भी धातु को ऑक्साइड लेते हैं, ZnO लेते हैं, इसके बाद प्लस क्या करते हैं, एक एसिड हम लेते हैं, यानी लेते हैं HCl, एक एसिड है HCl हम ले लिए। तो अब ये अभिक्रिया करके बनाएंगे, तिरछी इधर लिखने के बदले हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये ZnCl, जैसे ZnCl बनाएंगे, ZnCl बनाएंगे, ये हमेशा ZnCl बनाएंगे। इसके बाद प्लस बनाएंगे, देखिए बच गया क्या, H बच गया और O बच गया, तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, H2O बन गया। और सब इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं, संतुलित। इसके बाद देखिए क्या बन गया, लवण, इसको क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे, और ये क्या बन गया, जल बन गया। तब देखिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये देखिए लवण और जल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संभारिक में क्या संख्या समान होती है। संभारिक जो होता है उसमें किस चीज़ की संख्या समान होती है। तो दोस्तों संभारिक समझिए, संभारिक क्या होता है। संभारिक क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो इसका मुख्य पॉइंट याद रखना है, ये जो भिन्न तत्व में होता है, यानी एक ही तत्व में नहीं होगा, और ये भिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्व में होता है, भिन्न तत्व में होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि इसका देखिए द्रव्यमान समान रहेगा, द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। इसके बाद अगर ये बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा। तीसरा नंबर परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा।
इतने 3 पॉइंट को याद रखना है कि भिन्न तत्व में होगा, द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान संख्या, इसके बाद परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न होगा। तब देख लीजिए भिन्न तत्व जब कहा गया है तो भिन्न तत्व मान के चले, एक उदाहरण में लेते हैं, आर्गन लेते हैं। आर्गन लिए, आर्गन के परमाणु कितना होते हैं, 18 होते हैं। इसके बाद याद इसका द्रव्यमान संख्या 40 यहाँ पे। इसके बाद देखिए कैल्शियम लेते हैं, इसका भी यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। इधर 10 लिखेंगे हम लोग, 10 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसका भी 40 लिखेंगे। देख लीजिए इसमें क्या हो गया, तो द्रव्यमान संख्या, ये ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटॉन की संख्या या परमाणु की संख्या। तो दोनों में से जो निकलेगा उसको न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं, घटा के न्यूट्रॉन की संख्या कहेंगे। तो इसमें देख लीजिए नाभिक की संख्या जो है समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें देख लीजिए जो कि संवेग में होता है P बराबर क्या होता है, mv। वेग जहाँ पे लग गया वहाँ दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद विस्थापन में भी दिशा दिखाना होता है। इसके कार्य में देखिए, कार्य किधर होगा, कार्य तो कहीं भी होगा, इसकी दिशा की कोई ज़रूरी नहीं। अगर मान के चलिए बल ही हम लगाएंगे तो बल में मान के चलिए ये बल है तो बल में किधरों न किधरों दिशा दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब क्या दिशा बता रहे हैं, ये दिशा नहीं बता रहे हैं, कार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है क्या कहाँ से संश्लेषित होता है। तो याद रखना ये जो संश्लेषित होता है वृषण से संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। दोस्तों याद रखना है ये जो है मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने किया था, अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का संचरण में मदद करता है। तो कौन सा करता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो होता है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का संचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो देख लीजिए इसका किसका होगा प्रकृति धनात्मक। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं धातु का, Na लेते हैं। Na जब लिए तो इसका खंड करेंगे तो 2 8 1 होता है, 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 8 1, यानी 8 2 10 1 11 हो गया। अब देखिए ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी लिखेंगे Na क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। किसी भी धातु को अगर बात करते हैं तो प्लस ही होता है और धनात्मक लिखना पड़ता है। मान के चलिए एल्युमिनियम का लिखते हैं 13 होता है तो इसको लिखेंगे 2 8 3, यानी ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। तो हम एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे Al प्लस प्लस यानी 3 प्लस लिखेंगे। तो ये हमेशा प्लस ही होगा, विद्युत धनात्मक ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा आंसर, धातु हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो एक कोशिकीय की बात कर रहा है तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा हो जाएगा, क्लाइमेडोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से अंडप किसमें अंडप में उपस्थित होता है। अंडप में क्या उपस्थित होता है, तो याद रखना बीजांड जो होता है अंडप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे मान के चलिए सूर्य का अपना प्रकाश है, वो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसको प्रदीप्त बोलेंगे। और जैसे मान चंद्रमा जो है अपना प्रकाश स्वयं प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से ही वो अपना पृथ्वी पर लाइट देते हैं, तो इसको अप्रदीप्त कहेंगे। तो देख लीजिए जो नहीं करती है तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखना मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है।
तो किस ऊतक का? तो याद रखना है स्क्लेरेन कायमा जो है ये मृत कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे सुई टांका का काम करता है तो चाकू क्या करेंगे? कटने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ, तो मैंने पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग टोटल दूरी को जोड़ के इसके बाद टोटल समय से भाग देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक तो सवाल है दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैथ का कुछ ही बीच बीच में सवाल बताते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा लंबी मैथ बनाने में, तो इसलिए हम सोचते हैं कि छोटा छोटा ही जो कम समय में बन जाए और ट्रिक का काम कर जाए, उस तरह के वीडियो को हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका बनेगा कैसा, याद रखना इसका सूत्र होता है n इंटू n-3। इस सूत्र को याद रखना। कई सारे और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे मान के चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² - 3n, लेकिन हम मेरे अनुसार से अच्छा सूत्र ये रहेगा, ये वाला याद करना। यही इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि अब देखिए मान के चलिए 19 पूछा हुआ है, तो 19 n बराबर 19 लिखेंगे और 19 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 16 बटा यहाँ 2 हो जाएगा, सूत्र में 2 हो जाएगा, तो 2 से भगा देंगे। तो अब देखिए 2 से एकदम कटा देंगे, कितना? 8 आ गया, तो 19 8 52 से 152 आ गया आंसर। अब देखिए ये जो था मेरा, ये जो था n² - 3n। अब देखिए अब 19 गुना 19 कीजिएगा, फिर 19 तिया 57, मान के चलिए गुना करने वाला कोनो डिफिकल्ट रहे तो और टेंशन हो जाएगा, तो 19 तिया 57 करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, कितना टेंशन है। तो इसलिए सूत्र वो वाला ही ठीक रहेगा। कौन सा सूत्र रहेगा सही? तो n-3n कॉमन में लेना है, n-3/2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन सा है? तो याद रखना MS धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसमें जो है ना भाप की साथ अभिक्रिया करती है? तो आप लोग जानते होंगे कैल्शियम पोटेशियम का ना का मांगे, इस तरह से हम लोग बताए थे आपको। तो ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो और इसके बाद हम लोग आयरन को लेते हैं, Fe को लेते हैं, तो ये क्या होंगे? भाप से अभिक्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लू एक प्रकार का क्या है? तो लू जो है उष्मीय लहर है, उष्मीय यानी गर्मी लाता है गर्मी के मौसम में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग को इसमें। देखिए इसको बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए। ऐसे देखिए कि इसको याद रखना है, कोए हरा सा लाल। क्या याद रखना है? को ए हरा सा लाल लाल मंगल। अब देखिए कोए हरा जो है इसको कोणार्क समझना है 10 रुपया के। इसके बाद एलोरा जो है ये 20 रुपया में होता है। इसके बाद हरा से हम्पी सोचना है और ये 50 रुपया में होता है। और ये जो है रानी की बाव समझना है, रा से ये 100 रुपया में होता है। इसके बाद देखिए सांची का स्तूप जो है सा से, इसको 200 रुपया समझना है, 200 रुपया में। इसके बाद देखिए लाल जो है लाल किला को 500 रुपया समझना है, इसमें 500 समझना है। इसके बाद मंगल जो है मंगलयान 2000 में हो जाए। एक बार ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए कॉपी पर, को ए हरा सा लाल मंगल, को ए हरा सा लाल मंगल। सभी पे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 करके बैठा दीजिए, अच्छा रहेगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अभी तुरंत हमने बताया एल्युमिनियम का जो बताए थे, Al में इतना 13 होता है, तो इसका 2 8 3 तोड़ेंगे तो 3 ये क्या करेगा, दान कर देगा, तो इस पे 3 प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो याद रखना है कि मुक्त रूप से जब गिर रही होगी तो समान त्वरित गति में वो गिर रही होती है। इनमें से किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है आंसर से, तो इसलिए इसका आंसर ये भी हो जाएगा समान त्वरित गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था, तो याद रखना अकबर के बारे में, इसका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1500 कितना में 42 में हुआ था। अब देखिए हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। हमीदा बानो बेगम, याद रखना है बानो बेगम। इसके बाद अमरकोट कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। इसके बाद अगर याद रखना है वीर साल के भवन में हुआ था। मुगल शासक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, और अमरकोट में हुआ था वीर साल के भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? देखिए तरल के बारे में पूछा जाएगा, तो यानी धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे तो अब कौन सा होता है, मान के चलिए NaOH है। अगर इसको अगर दी धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस, जब तक कि ना कोई पदार्थ प्लस और माइनस में टूट ना जाए तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो धारा प्रवाहित होने के लिए प्लस और माइनस में टूटना पड़ेगा। जो पदार्थ प्लस और माइनस में टूटेंगे उसी से ही धारा प्रवाहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह का मैंने कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आज एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग कैलेंडर का पूरा सब कुछ उसमें सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं और कैलेंडर और रीजनिंग से संबंधित सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगर चाहते हैं तो इसका पिछले कई सेट में हमने उस तरह के कैलेंडर को सॉल्व किए हैं। मुंबई की IPL टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? तो याद रखना ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। CII का पूर्ण रूप क्या है? तो CII का पूर्ण रूप क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने? सामाजिक मुद्दों की बात हो रहा है तो पिंक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा फिल्म मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? तो भल्लाल देव जो है उसका कौन सा है? राणा दुर्गावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो देखिए चूना का सबसे पहले CaO होता है और एक चूना और होता है CaOH होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं चूना। अब देखिए ये कह रहा है, मान के चलिए हम इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो चूना अब CaO प्लस क्या क्लोरीन से अभिक्रिया, तो Cl2 हमेशा होगा क्योंकि ये एक परमाणु नहीं होता, द्विपरमाणु होता है। देखिए क्या बन जाएगा? CaOCl2 ये अभिक्रिया बन जाएगा तो क्या चीज़ बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो कम करता है, जैसे देख लीजिए वाष्पीकरण की दर किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो ये अगर मान के चलिए क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा किसी का और ये कम रहेगा, तो इसमें कम वाष्पीकरण होगा, और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, तो यहाँ से भी वाष्पीकरण होगा, यहाँ से भी, पूरे क्षेत्रफल से ही होगा। क्षेत्रफल सब पे निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इसमें कह रहा है नमी अगर यदि कम रहता है तो क्या होगा, तापमान की दर कम हो जाएगा। नमी जो है तापमान की वाष्पीकरण की दर को कम करता है, नमी से संबंधित है, यानी कम रहे या ज़्यादा रहे तो नमी से संबंधित है। कम करता है, तापमान में वृद्धि से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो मेरा वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हवा की गति में अगर वृद्धि होगा तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नमी से क्या होगा, कम हो जाएगा, नमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? किसी आयाम के द्वारा पूरा करने में एक आयाम पूरा करने में क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, समय को क्या कहते हैं? तो आवर्त बोलते हैं या आवर्त काल बोलते हैं समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल से संबंधित है। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करता है तो क्या गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा से यहाँ कोई जरूरी नहीं है, तो F बराबर मैंने कितना दिया हुआ, बल F से लिखते हैं। तो 1 न्यूटन गुना इसके बाद S कितना दिया हुआ, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस में बाहरी तत्व में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 हम लोग जानते हैं कि निष्क्रिय गैस में जो है हमेशा उसके अष्टक पूर्ण होते हैं, 2 होंगे। तो अब इसके बाद अष्टक इसको पूर्ण करने के लिए तो बाहरी कक्ष में अब कोनो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 ही होंगे, यानी अष्टक इसका पूर्ण है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हीलियम की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। अब मान के चलिए आर्गन की बात करते हैं, तो आर्गन की होता है 18 होता है। इसके बाद नियॉन की अगर यदि बात कर लेते हैं तो नियॉन की होता है कितना, 10 होता है, जो कि 2 अष्टक हो जाएंगे। क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन लिखा है। तो एक अपरूप है, किसका है, तो याद रखना ये कार्बन के अपरूप है, और इसकी संरचना कैसा होता है, तो फुटबॉल की आकृति के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं दाब बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर हो जाएगा बल कितना हम लगाएंगे और कितने क्षेत्रफल पर लगाएंगे, तो क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में, खेती लिखा हुआ खेती नहीं, खेती के रूप में क्या जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था, बैंकिंग था। सेठ और साहूकार, ये महाजन सब क्या करते थे, मतलब गरीब तबके के आदमी को रुपया देने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इससे पहले भी, पूरे टोटल दूरी को जोड़ के इसके बाद टोटल समय से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होगा? अब देखिए कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसके बाद प्लस कितना है, Zn होगा। अब देखिए आप लोग ये बताइए कि यहाँ अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, अभिक्रिया संभव है कि नहीं है? तो इसमें संभव है, कैसे कि ये जो है कॉपर कम क्रियाशील है Zn से, यानी Zn अधिक है तो ये इससे क्रिया कर लेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, इसके बाद प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, इसका जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4 को जिंक सल्फेट भी कहते हैं, और कॉपर को विस्थापित कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो याद रखना ये मानव संसाधन विकास यानी शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, वेटिकन के भव्य समारोह में पोप फ्रांसीसी द्वारा 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि दी गई थी मदर टेरेसा को। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, यानी मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब मिला था पोप फ्रांसिस के द्वारा? तो 2016 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आज का ये PDF समाप्त हो गया। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें। इसके बाद तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक क्वेट है, मोटिवेशनल क्वेट है कि सबसे पहले तो आप लोग को व्यस्त रहना है। पहला, व्यस्त रहिएगा तो मस्त ही रहिएगा, क्योंकि अपने काम में बिजी रहिएगा। इसके बाद व्यस्त रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।